तभी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। लेकिन इस समय हम ठीक नहीं हैं। जैसे कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम किसको किसको रिप्लाई करें, और इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं चारों तरफ से। और आप लोगों को जैसे पता है कि इस समय क्या चल रहा है, कि जैसे हमारे साथ हमारी परी बिटिया नहीं है और बहुत ही हिम्मत जुटा करके कैमरे के सामने मैं आई हूँ। तो मैं बस यही, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी क्या हुआ था परी को। तो कुछ भी नहीं, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि परी को फीवर आ रहा था और 15 दिन वो एडमिट भी रही। 15 दिन के बाद बिल्कुल ठीक होकर के आ गई। और फीवर में क्या था, यही टाइफाइड। इसके बाद 15 दिन घर में रही, बिल्कुल ठीक हो गई थी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। रानी गई 2 दिन के लिए दिखाने के लिए पीजीआई, तो वहाँ के डॉक्टरों ने थोड़ी दवा उसकी चेंज किया। चेंज करने के बाद 2 दिन एडमिट भी रही। इसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर आ गई घर। घर आने के बाद संडे वाले दिन बोली, मम्मा चलो मुझको बांदा घुमा करके लाओ। तो रानी बांदा लेकर के गई, वहाँ मामा लोगों के मिल करके आई। और बस आने के बाद रास्ते में ही उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। वो प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाया कि उसको क्या हो रहा है। बार बार कहती थी मुझे घबराहट हो रही है, मतलब कार का शीशा ना बंद करो, कार का शीशा खोल करके चलो। कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन कोई समझ ना पाया कि किस कारण से कर रही है। सुबह 4 बजे ही काफ़ी उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई, यानी सीने में दर्द हुआ, घबराहट हुई। जैसे हॉस्पिटल लेकर के गए तो एडमिट भी कराया हम लोगों ने आईसीयू में। एडमिट कराने के बाद बस डॉक्टरों ने यही कहा कि थोड़ी आप लोगों ने लेट कर दिया। जो दवाई इसको हम लोगों ने चेंज किया, वो दवाई इसको इसकी बॉडी को कवर नहीं कर पाई, और कुछ दवाइयों का ही साइड इफ़ेक्ट हुआ। उसका ब्लड पूरा जम गया था, इसीलिए हार्ट में प्रॉब्लम हुई। इस वजह से आज हमारी बिटिया रानी हम लोगों के पास आई है। पर कभी कभी होता है ना, भगवान इतना दुखों का पहाड़ तोड़ देता है गाइस, बता नहीं सकते। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अभी 1-2 साल पहले मायके में इतनी सारी प्रॉब्लम। और कभी कभी होता है, जो ईश्वर करेगा वही हम लोगों को मंजूर है। वही इतनी इसकी मतलब फ़ोटो वीडियो शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी बहन तो इस समय बिल्कुल पागल है। वो उसी की बेटी नहीं थी गाइस, हमारी भी बेटी ही थी। क्योंकि 2 देवरान 2 जिठानी के बच्चे थे, 3 हमारे थे बेटे। मतलब 5 भाइयों के राखी बांधना, और मामा लोगों के परिवार में भी जाती थी वहाँ। इतना सबसे मिल के आई, मामी लोगों से सब कुछ ठीक ठाक था। इतनी चंचल, इतनी अच्छी, वो परी परी ही थी। तो हमने सोचा, कल मनु हमको बहुत समझाएं कि मम्मा थोड़ी सी कैमरे के सामने बैठ करके और परी के बारे में बता दो। सब लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी एक हमारी फैमिली की तरह हो। आप लोग हमारा दर्द समझ सकते। इस समय तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं चल रही है कि हम कैमरा ऑन करें और खुद भी वीडियो शूट करें। थोड़ी बहुत जो भी वीडियो शूट करते हैं, पूरा मतलब 10-5 मिनट की वीडियो बन भी नहीं पाती है। और उस दिन तो पूरे मायके का परिवार आया हुआ था, मतलब 2 दिन भाभी लोग सब लोग रुकी रहीं। रानी को बस वही समझाना, लेकिन हम लोगों के समझाने से थोड़ी है, जब ऊपर वाला ही उसको थोड़ा सा हिम्मत देगा, ताकत देगा, तभी वो समझ पाएगी। जो लेता है वही समझाता भी है, हम लोग कौन हो सकते हैं समझाने वाले। तो बस वही है, अभी बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं। जाते हैं रानी के पास, 2 दिन रुके रहे, जाते हैं चले आते हैं, और दिमाग में बस वही घूमती रहती है कि हमारी बिटिया रानी कहाँ गई, कहाँ गई। इतनी चंचल, इतनी अच्छी। अभी कल ही सपनों में जैसे कह रही कि मौसी, लास्ट समय जब हम और रानी दोनों ने उसका मतलब पूरा मेकअप किया, जाते समय नया सूट लिया था चिकन का, बोली मम्मा न्यू ईयर में पहनूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। बहुत सारी उसकी बातें हैं, बताना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। रानी के सामने जब जाते हैं ना, बहुत ही हिम्मत करते हैं। तो वही सूट उस दिन उसको पहनाया गया, और हम लोगों ने मेकअप भी किया, लेकिन हाँ लिपस्टिक लगाया, क्रीम लगाना भूल गए थे। वही सपनों में कह रही है कि मौसी आप लोगों ने हमारी क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना उसको बहुत शौक़ रहता था। फीवर आता था, फिर भी हम देखने जब गए पिछले ब्लॉग में, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जैसे फीवर ठीक होता था ना, तुरंत उठती थी, लिप लॉक लगाती थी, क्रीम लगाती थी, कंघी करती थी। मौसी मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ मौसी, देखिए हॉस्पिटल में रहने से मैं कितनी गोरी दिखने लगी। सब उसकी इतनी सारी बातें, इतनी चंचल थी, सबके दिलों में समाई थी। आप लोग भी देखिए कितना, मतलब जब भी यहाँ आती थी, हमारे ब्लॉक में आती थी, मतलब इतनी अच्छी लड़की, 17 साल की,
होने के बाद एक हमारे सामने एक प्लास्टिक की गुड़िया बन करके हम लोगों के साथ खेली कूदी और इसके बाद परी बन करके उड़ गई। तो बस हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी हमारी परी बिटिया के लिए प्रार्थना करिए, जहाँ भी रहे खुश रहे, ईश्वर उसको जीवन में खूब शांति दे। क्या कर सकते हैं, जो उसको मंजूर होगा वही होगा। देखिए फिर भी हम ईश्वर को नहीं छोड़ते, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। बस चल रही हूँ, आ रही हूँ। तो हमने सोचा आज हिम्मत जुटा के आप लोगों के सामने थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और बस जो भी थोड़ी बहुत वीडियो शूट करके। वैसे तो पिछले ब्लॉग हमारे काफ़ी पड़े हुए हैं, जब हम मायके के ब्लॉग डालते थे आप लोगों के साथ शेयर करते थे, तब जब यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे तो करीब 9-10 ब्लॉग पड़े हुए, लेकिन एडिट करने की हिम्मत अभी नहीं पड़ रही कि आप लोगों के साथ शेयर करें। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, बस यही बातें करेंगे। अब बात करने की आगे हिम्मत नहीं है, मुँह सूख रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है। जय माता दी गाय।